नमस्कार दोस्तों, एक्सोन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो हाल ही में 27 और 28 दिसंबर को ग्राम सेवक की परीक्षा प्री का आयोजन किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। उस एग्ज़ाम में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, ये जो सिलेबस था इसका सिलेबस काफ़ी वाइड सिलेबस था प्री का, क्योंकि इन्होंने ग्राम सेवक का जो सिलेबस है वो पटवारी की तरह डिफाइन नहीं किया था। और टेप जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो भी काफ़ी हाई लेवल था। तो क्योंकि बच्चों के इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी बच्चे 50-55 के आसपास घूम रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। कोई तो होता ही है, जैसे 70 भी है किसी के, क्योंकि किसी के तुक्के चल गए हैं, कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके 75 भी % बढ़ रहे हैं। देखिए, सिलेबस था जो सिलेबस में इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा था किस टॉपिक से किस कुछ पूछे जाएंगे। डायरेक्ट दे दिया भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उनमें क्वेश्चन डाल दिए विश्व की भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, इतिहास और संस्कृति लिख दिया। तो इतिहास से अब कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो सिलेबस था, तो ये जो पार्ट था, ये जो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, इस पार्ट ने 60 क्वेश्चन, 100 में 60 क्वेश्चन इस पार्ट से आए हैं। 10% रीजनिंग के आए थे, 10 गणित के, 10 हिंदी के और 10 अंग्रेजी के, 10 पॉलिटिकल से, 10 कंप्यूटर से। और जो गणित है उसमें 5 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे और 5 क्वेश्चन काफ़ी हाई थे, जो कि आईआईटी या 11th-12th की साइंस जिन्होंने पढ़ी हुई है वही उन प्रश्नों को हल कर। आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए वो प्रश्न नहीं थे। देखिए, ये सिलेबस था। अभी सिलेबस पेपर हार्ड रहा है, इसकी कट ऑफ तो 50 के आसपास से जाने वाली है प्री की, क्योंकि उन्होंने 1 लाख, क्योंकि पद भी बढ़ के 5,000 होने की संभावना पूरी पूरी है। 5,000 पद हो जाएंगे, तो 5,000 पद हो गए तो ये करीबन 1 लाख के पास स्टूडेंट को पास करेंगे मेंस के लिए। और मेंस का जो आप सोच रहे हो कि आंसर की, तो आंसर की इसकी 10 तारीख से 10 जनवरी से पहले पहले इसकी आंसर की जारी हो जाएगी, और 20 जनवरी से पहले पहले इसका रिजल्ट भी जारी होगा, क्योंकि उनको फरवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। ये था। देखिए, मैंने हर चारों पेपरों का एनालिसिस किया है और देखा है किस टॉपिक को इन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया है। तो देखते हैं अपने। तो इसने देखिए विश्व भूगोल इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे हैं, हर पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे हैं विश्व भूगोल के। और भारत के भूगोल के इन्होंने 1 क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान भूगोल के 8 क्वेश्चन पूछे हैं और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से 6 प्रश्न पूछे। राजस्थान के इतिहास से 2 प्रश्न पूछे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति से 9 क्वेश्चन पूछे हैं। तो कला संस्कृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। राजस्थान की राज्यव्यवस्था है 10 क्वेश्चन पूछे हैं। इंग्लिश है 10 क्वेश्चन पूछे हैं। हिंदी 10 क्वेश्चन पूछे हैं। कंप्यूटर 10 पूछे हैं। मैथ 10 पूछे हैं और रीजनिंग 10 पूछे हैं। तो आप देखिए, ये जो टॉपिक है इन पर ज़्यादा फोकस करें। राजस्थान की राज्यव्यवस्था, करंट, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग। हिंदी इंग्लिश में आप अच्छी है आपकी तो बढ़िया है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इसमें इन्होंने पूरी दे रखी है। कोई भी जैसे पटवारी में थे टॉपिक, फिक्स टॉपिक थे, वैसा इस सिलेबस में नहीं है। इसमें पूरी हिंदी दे रखी है, पूरी इंग्लिश दे रखी है और पूरी गणित दे रखी है। गणित की एडवांस, अलजेब्रा और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जो टॉपिक है, तो अब आप प्री मेंस का सिलेबस जारी नहीं हुआ है अभी, तो आपको प्री जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है, देखिए ये जो टॉपिक है इतिहास कला संस्कृति, तो राजस्थान की कला संस्कृति को भी पढ़ना चाहिए आपको। कंप्यूटर तैयार करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी प्रश्न नहीं आ रहे हैं। और ये जो टॉपिक है राजस्थान के पॉलिटिकल, इसको पढ़ें आप। ये क्वेश्चन इसके 10% आने, मेंस में भी 10% आएंगे और प्री में 10 क्वेश्चन आए थे। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और इससे जो अगर आप पढ़ोगे तो आपके 10 के 10% सही होने की संभावना पूरी रहती है। कंप्यूटर पढ़े आप, 10% कंप्यूटर के भी आएंगे, फिक्स आइए। कंप्यूटर के पॉलिटिकल 10% है, मैथ के 10% आएंगे, रीजनिंग के 10% आएंगे। हिंदी इंग्लिश पढ़िए आप राजस्थान का जीके पढ़िए अच्छी तरह से, क्योंकि वो राजस्थान का जीके कम से कम 25% कवर कर रहा है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री मिला के, और 25% कवर कर रहा है। करंट आप पढ़ते रहिए, करंट भी अभी ज़्यादा मतलब 3-4 महीने का करंट पूछेगा। तो फरवरी में एग्जाम है, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी का करंट अफेयर, फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। हमारी बोर्ड से यही मांग है कि आप पटवार एग्जाम की तरह ग्राम सेवक के मेंस का भी सिलेबस इसी तरह से जारी हो। इसमें पता रहे किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। जैसे ग्राम सेवक में था, अपने को पता था 15 क्वेश्चन
11% इंग्लिश के आने, 11% हिंदी के आने, फिक्स था। 11% इंग्लिश के आए थे, 11 हिंदी के आए प्रश्न आए थे, वो तो फिक्स था। मेंटेबिलिटी के, रीजनिंग के उन्होंने, रीजनिंग और मैथ के 15 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, कंप्यूटर के उन्होंने 15 क्वेश्चन दिए थे। उस हिसाब से आप फिक्स कर दीजिए ना, इतने क्वेश्चन इससे आएंगे, और टॉपिक को डिफाइन करें। ऐसा ना लिखे गणित, गणित का मतलब नहीं है, गणित तो आप बहुत, इतनी बड़ी गणित कहाँ से पढ़ जाएगी। आप पूछ रहे हो क्वेश्चन IIT लेवल के, तो बच्चा 10 तक की, 8 वाला 10 तक की पढ़ता है, उसके बाद वो गणित देखता ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा। आप टॉपिक लिखें, आप टॉपिक लिखो सिलेबस के अंदर, कोई बात नहीं। आपने देना है IIT वाला देना है, तो आप लिख दो उसमें भी हम अवकलन समाकलन पूछेंगे, हम फैक्टर पूछेंगे, हम मैट्रिक्स पूछेंगे, आप लिखो। हम ट्रिग्नोमेट्री पूछेंगे, हम एडवांस पूछेंगे, तो आप सिलेबस में मेंशन कर दो वो चीज़, तो बच्चे को उसको पता है मैंने एग्जाम पास करना, तो वो पढ़ेगा, कैसे पढ़े जाए वो पढ़ेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, ऐसे तो आप बच्चों से धोखा कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप कर्मचारी चयन बोर्ड से यही प्रार्थना है कि आप इसका पूरा सिलेबस सही तरीके से जारी करो, हर टॉपिक को वेटेज दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि आप सिलेबस जारी नहीं करते और आपने 100 नंबर के पेपर में 25% कंप्यूटर के पूछ लिए, तो ये कोई एक औचित्य नहीं रहता सिलेबस का। आप लिख दीजिए 25% कंप्यूटर के पूछेंगे, तो बच्चा कंप्यूटर पढ़ेगा। आप ऐसे बच्चे को गुमराह नहीं कर सकते, मेरी तो यही है प्रार्थना। और जिन जिन स्टूडेंट के मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट के भी 50 या 55 के आसपास बढ़ रहे हैं, वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। टाइम नहीं है अपने पास, ओनली फॉर 1 महीना बचेगा सिलेबस के बाद। मेंस की तैयारी करें, आपका प्री के अंदर क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि प्री के अंदर इनको 1 लाख स्टूडेंट पास करने हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना भी आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। ये वेटेज है। इस अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एक्जॉन क्लासेस का, सर्च करोगे आप एक्जॉन क्लासेस टेलीग्राम चैनल, आपको मिल जाएगा। और साथ में उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।